बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सईद सिफ्तैन शराजी साहब मौजूद हैं, जो एक रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और एक मुहक्किक हैं। इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं एक अहम मौजू की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, जो हर घर का मौजू भी है और प्रॉब्लम भी है। मिसाल के तौर पर बहुत से वालिदैन, बहुत से असातिज़ा और बशमूल में हम आज परेशान है कि हर बच्चा दूसरे के साथ शेयरिंग की बजाय, दूसरे से सीखने की बजाय उसका मुकाबले में है, यूनिवर्सिटी लेवल तक किताबें छुपाते हैं। और दूसरी बात, हर बंदा, हर ख़ास तौर पर बच्चियाँ शक्ल और सूरत में दूसरे के साथ कंपेयर करके, मुआजना करके अपनी शक्ल से, सूरत से मुतमईन नहीं है। बहुत से बच्चियाँ सूरत की वजह से नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। तो मैं आगाह मोहतरम से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में या नफ्सियाती उसूलों के मुताबिक, आपकी रिसर्च के मुताबिक, हमें हमारे बच्चों को माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ मुवाजना और मुकाबला करना चाहिए, या कोऑपरेशन और मोहब्बत से गुल मिल कर आगे बढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसे कि सवाल आपने सुन लिया, इसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें मुकम्मल गाइड करता है। ये हमारा अलमिया है कि हम इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो तालीम व तरबियत से वाबस्ता हैं और जो इबादत के साथ वाबस्ता है, उनको इख्तियार कर लेते हैं और ख़ुद को मुसलमान कहलाते हैं। हालांकि कामिल मुसलमान वो है जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम को लेता है। जैसे कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, कि ईमान वालों तुम इस्लाम में इस तरह दाखिल हो जाओ कि इस्लाम तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए। हमें यूरोप की तरफ, मगरब की तरफ या किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो इसलिए अगर हम इस तनाजुर में इस्लाम की को देखें तो फिर हम ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा में पूरा एक तालीम और तरबियत और अखलाकियात का एक चार्टर हमें दे दिया है। जिस तरह इरशाद रब जलील है, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि इसमें तालीम का ज़िक्र भी है, इसमें तरबियत का ज़िक्र भी है और इसमें अखलाकियात के हवाले से भी ज़िक्र किया गया है। अब हमने देखना ये है कि किस तरीके से हम अपने माशरे के अंदर इस तालीम को, इस तरबियत को और इस अखलाकी ज़ाब्ते हयात को किस तरह अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ तालीम का है, तो तालीम से मुराद वो तालीम जो हमें शऊर दे। तालीम बराए शऊर है, न कि तालीम बराए रोज़गार है। तो जब इंसान तालीम को शऊर हासिल करने के लिए हासिल करता है, तो फिर उसके अंदर एक आगाही और बसीरत की राहें जो हैं वो हमवार होती हैं। और उसके बाद अगला मरला आता है तरबियत का। तरबियत से मुराद ये है कि इंसान अपने अखलाक को बेहतर करे, यानी अपने आप को इंसानी सांचे में ढाले, जो इंसानी अक़दार हैं, जो इंसानी इम्तियाज़ात हैं, उन चीज़ों की तरफ अपने आप को ले जाए। तो ये उसकी तरबियत है। और हिकमत वो दानिश और बीनिश है कि इंसान फिर हकीमाना अंदाज में मामलात को देखता है, उनको सेटल करता है और अपनी लाइफ को खूब से खूब तर बना देता है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि नस्ल नौ में कंपटीशन, अब कंपटीशन को अगर देखा जाए तो यहाँ हम इस कुरान की आयत को लेंगे, न कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपटीशन को देखेंगे। वो क्या है कि तावनु अलल बिर्र व तक़वा, कि तुम नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो। जब तुम किसी के साथ ताउन करते हो, क्या मतलब, अगर उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करो कि यार तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुमने एक अच्छा नतीजा दिया है, और इसका इम्पेक्ट और तासुर अपने वजूद पे ये लो कि हमने भी अच्छे मार्क्स लेने हैं और अच्छा तासुर देना है। न कि उसने अच्छे नंबर ले लिए और मैं नहीं ले सका तो मैं उसके ख़िलाफ़ हो जाऊं, या मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर लूं। ये हमाकत और ये इंतहा पसंदी है, और इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कंपटीशन में मुकाबला बई माना होता है कि अगर एक ने अच्छे मार्क्स लिए हैं या वो किसी अच्छी सीट पे चला गया है, तो कंपटीशन ये है कि आप तकलीद के सांचे में कंपटीशन को देखें कि हम भी उसके रास्ते को इख्तियार करके, कि जिस तरीके से वो आगे उस मंजिल तक पहुंचा, हम भी उस रास्ते को इख्तियार करके उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये मायूसी गुनाह है। फिर उसमें मेन चीज़ है अल्लाह पर तवक्कुल, कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए। देखिए, एक बार इंसान
ایک چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے اس کو حاصل نہیں ہوتی، وہ انسان بھی موجود ہے، وہ اسٹرگل بھی موجود ہے، اور وہ خدا بھی موجود ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی؟ قرآن واضح کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی مایوسی کو اس لیے گناہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ انسان کو مایوس کر کے خودکشی اور جرم کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بعض اوقات آزماتا ہے انسانوں کو کہ اگر میں نے اس مقابلے میں اس کو فتح نہیں دی تو کیا اپنے اندر اتنی گنجائش ہے کہ میرے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں، یا شیطان یہیں پہ گمراہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں لے آتا ہے، یعنی انتہا پسندانہ سوچ ان کے اندر ڈال کے ان کو خودکشیوں کی طرف یا لڑائی جھگڑے کی طرف مائل کرتا ہے، یا پھر مایوسی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں کمپٹیشن اس تناظر میں لینا ہوگا کہ ہم بھی آگے اس کمپٹیشن میں وارد ہو کر اپنا فیوچر بہتر بنا لیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اس تناظر میں لیں کہ جو ہماری بہتری کا سبب بنے، نہ کہ اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ چیزیں ہماری تباہی کا باعث بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔